हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है और जानना। एक यूनिवर्सल सवाल, बहुत ज़्यादा सवाल है, बहुत सारे बच्चों का सवाल है और मैक्सिमम सवाल मैक्सिमम बच्चों को जानना है। हाउ टू पास इन NIOS एग्जाम, कैसे NIOS को पास किया जाए अगर बार बार SYC, SYCP, SYCT का सामना करना पड़ रहा है। तो सर कैसे मैं पास होऊंगा से होंगी? सर मैं बार बार सर SYC देख चुकी हूँ, सर SYCT देख चुकी हूँ, सर मुझे अभी निकलना है, मुझे कॉलेज जाना है, सर मुझे प्लीज़ बचाओ, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। तो बच्चे, अगर ये सवाल आपके पास मन में आ रहा है और इस प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए ध्यान से देखना। अब हाउ टू पास सिंपल है भाई। पास होना चाहते हो, पास होना चाहते हो तो सिंपल आप समझो। सिंपल, आप पहले तो पेपर की, जो पेपर आपका होता है उसका मैथ्स समझो। हर पेपर का मैथ्स होता है। क्या होता है? मैथ्स। एक होता है प्रैक्टिकल का पेपर, प्रैक्टिकल पेपर है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम यार, प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी पेपर, थ्योरी पेपर या एग्जाम, ठीक है, समझना। अगर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल होगा तो या तो लाइक पेंटिंग है तो 60 मार्क्स का होगा। लाइक पेंटिंग सबके पास नहीं होता है, सब नहीं लेते हैं, तो मैं जनरल सब्जेक्ट लेता हूं तो जनरली 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। पासिंग मार्क्स आपको 7 लाने होते हैं, ठीक। थोड़ा इसको उल्टा लिख दिया अपन ने, इसको अपन हम सीधा कर देते हैं, ठीक है, अपन उसको सीधा कर देते हैं। ये पासिंग मार्क्स है। तो बोलोगे सर कौन ही फेल होता होगा? तो हाँ भाई, कौन ही भी नहीं फेल होते हैं, कोई भी फेल नहीं होता है। नेवरदलेस कि अब जाओ ही ना पेपर देने के लिए। अगर प्रैक्टिकल फाइल सबमिट नहीं कराओगे तो 7 मार्क्स के 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। थ्योरी में क्या है भाई? तो अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 26 लाने हैं भाई। 27 लिख दिया मैंने, 26 पासिंग के हैं। तो सर अब ये तो सर मुझे पहले से पता था। सर हाउ टू पास, पास कैसे होऊंगा? तो बता दो भाई, प्रैक्टिकल में बच्चे आप आसानी से पास होकर निकल जाओगे। बात फंसती है, अटकते हो थ्योरी पेपर में। तो पहले 10वीं कक्षा की बात करता हूं मैं। किसकी? 10वीं कक्षा की। तो चल ठीक है, 10वीं कक्षा में क्या होता है? तो 10th क्लास में क्या होता है बच्चे कि आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी में मिलाकर पास होना होता है, ठीक है ना। मतलब कि दोनों को ऐड कर दो, प्लस 33% आना चाहिए और आ गया तो पास हो जाओगे। ये है 10वीं क्लास की कहानी, ठीक। फॉर एग्जांपल मैथ्स है, मैथ्स है तो मैथ्स में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। 20 मार्क्स का होता होगा, 80 मार्क्स का होता होगा। यहाँ 26 लाना होता है, यहाँ पे 7 लाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 7 नहीं आया, 5 आया तो फेल हो जाओगे। अगर टोटल ऐड करने पे कितना भी 33% बन रहा है तो पास कहलाओगे। ये 10वीं क्लास की कहानी है। 10वीं क्लास की कहानी थोड़ी आसान है, थोड़ा सा इजी है। बात फंसती है बच्चे 12वीं क्लास की। 12वीं का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, ठीक है। आइए समझते हैं। और आप जो बच्चे देख रहे हैं वो 12th क्लास के हो, मुझे पता है। तो भाई 12th क्लास की जो कहानी है, क्या कहानी है? प्रैक्टिकल और थ्योरी में अलग अलग पास होना होता है। तो बच्चे प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स आपके आ जाएंगे। नेवरदलेस आप टीचर के साथ बदतमीजी ना करो, सेंटर पे लड़ाई झगड़ा ना करो, प्रेजेंट रहो। और देख लेना भाई, एक बात बता देता हूँ, आगे है याद। अगर आप अटेंडेंस लगवाते हो, आपने बोला यस सर प्रेजेंट सर, गर्ल्स एंड बॉयज ध्यान देना, अगर आपने बोला यस सर प्रेजेंट सर, तो भाई उनके रजिस्टर में जो वो नोट कर रहे हैं वहां जाके चेक करने का कि अनीता के सामने प्रेजेंट है कि एब्सेंट, अभय के सामने प्रेजेंट है कि एब्सेंट, तो बात बनेगी। कभी कभार प्रेजेंट बोलने के बाद भी एब्सेंट लगता है भाई, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैनुअल एरर, भाई कोई मशीन नहीं बैठी वहां पे, मैनुअल एरर कैन बी पॉसिबल, ठीक है ना। तो अगर वो एरर में आप फंस गए तो आपका साल जाएगा। तो भाई ध्यान देना, प्रैक्टिकल में पास तो हो ही जाओगे। बात अटकती है थ्योरी में। थ्योरी का क्या करें भाई? तो थ्योरी में 26 मार्क्स लाना क्या कितना मुश्किल है? 26 मार्क्स की तैयारी है ना भाई, कितना मुश्किल है इस 26 मार्क्स को चेज करना। अगर मैं इस 26 मार्क्स को चेज कर रहा हूं
तो कितना टफ है मेरे लिए। तो आइए सारी कहानी सुनते हैं इसकी कि अगर कहानी सुने तो 80 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स का क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकल था, तो 40 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव है और 40 मार्क्स ही बचे सब्जेक्टिव है। तो ट्राई टू सॉल्व ऑल द, भाई क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, एक कंडीशन है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, छोड़ना एक भी नहीं है, तभी बनेंगे भाई। पासिंग मार्क्स हो तभी आएगा, ठीक है ना। बाकी 75 टारगेट है, 85 टारगेट है, 95 टारगेट है, तो मेहनत भी 95 जैसा ही लगता है। 75 लाना तो 75 जैसा मेहनत लगेगा, ठीक है ना। कोई शॉर्टकट, देयर इज अ नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सबको मेहनत करना पड़ता है, रातें जागनी पड़ती हैं, मेहनत करना पड़ता है, तभी भाई सक्सेस मिलता है, ठीक है ना। तो भाई ये कहानी है, तो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, मैं बस बता रहा हूं कि कैसे लाया जा सकता है सिर्फ स्मार्ट वर्क करके, हार्ड वर्क करके। हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना बच्चे। कितना भी स्मार्ट वर्क कर लो, कितना भी भाई मशीन बना लो, अगर मशीन को चार्ज नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो भाई कोई फायदा नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो 40 मार्क्स आपके हो गए ऑब्जेक्टिव के, ये हो गए सब्जेक्टिव के। अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की कहानी समझ में आ गई तो 40 में से ऑब्जेक्टिव में अगर बुरा से बुरा बच्चा है, बिल्कुल पढ़ के नहीं गया है, सेम डे उसको पता ही नहीं था कि पेपर किस चीज का है, तब भी बच्चे मिनिमम टू मिनिमम बच्चे आप क्या कर सकते हैं, 10 से 12 तो स्कोर कर ही लोगे। अगर भाई एकदम खत्म बच्चा है, मतलब इन द सेंस कुछ नहीं आता, उसको पता नहीं था कि आज पेपर किस चीज का है, तब भी वो 10 से 12 स्कोर तो कर लेगा ना 40 में से यार, ठीक है ना। क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स, सारे ऑब्जेक्टिव में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, कुछ जंबल वर्ड टाइप रहते हैं, कुछ एमसीक्यू रहता है 18-19 क्वेश्चन, तो मतलब इजी रहता है। अगर यार आप फेल होकर आए थे कंपार्टमेंट सीबीएसई से, तो सिंपल है कि आप पास हो जाओगे। 26 मार्क्स लाना इतना टफ नहीं होता है। कारण ये है क्योंकि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेंगे और वही सिलेबस है जो सीबीएसई वाला है, और आप एक साल लगातार स्कूल जा चुके हो और आपको पढ़ने का मौका मिला था। दिस इज द सेकेंड चांस, और जब ये सेकेंड चांस है तो पास होना आसान है, ठीक है ना। तो यहां से मिल जाएगा। और बच्चे जहां पे सब्जेक्टिव सवाल होते हैं यहां स्कोर करना इजी होता है। क्यों? यहां पे केस स्टडी आता है, केस स्टडी। आई होप आपको केस स्टडी पता है। सिंपल है कि XYZ के पापा 10 किलो आलू बेचते हैं, 2 किलो आलू खराब निकल गया तो 8 किलो उन्होंने प्रॉफिट निकाला, तो कितना प्रॉफिट कितना घाटा हुआ, उसके ऊपर 3 सवाल होंगे, तीनों ABC का आंसर देना पड़ेगा। जस्ट लाइक अ इजी क्वेश्चन। 4 से 5 लाइन की कहानी लिखी होगी, कहानी को रीड करो, सॉल्व करो। जस्ट लाइक ऐसे अनसीन पैसेज पढ़ते थे यार 7th 8th क्लास में, वैसी कहानी रहेगी, लेकिन बहुत आसान और ईजी रहेगी, ठीक है ना। तो आई होप अगर आपको ये मैप समझ में आ रहा है ना, ठीक है, प्रैक्टिकल में पास आसान है, इजी है। अगर प्रेजेंट रहते हो, सही से काम करते हो तो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 26 मार्क्स लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इस तरह के सवाल करते हो बच्चे, तो जो हाउ टू पास वाला सवाल का जवाब है आपको खुद मिल जाएगा। पता है आप ना, जब ये पूछते हो ना सर हाउ टू पास, तो आप सामने वाले से नहीं पूछ रहे हो, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हाउ टू पास मी, मैं कैसे पास होऊंगा भाई, ठीक है ना। अगर सिर्फ पास होना है तो, लेकिन भाई अगर 75% 95% लाना है तो बच्चे मेहनत उतनी ही लगती है जितना 95% वाला लाता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शॉर्टकट की तरफ जा रहे हो, देयर इज अ हाई चांसेस कि आप फंस सकते हो, अटक सकते हो, दिक्कत हो सकता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। बाकी बच्चे आपको मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ हमेशा। आपने एडमिशन नहीं लिया है तो जस्ट कॉल ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर कॉल पिक नहीं हो पा रहा है तो आप मैसेज घेर दो, मतलब मैसेज भेज दो, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। और अगर बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, और माता पिता का ख्याल रखो। और बच्चे इस बारी पास होना है भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत है कॉल मैसेज कर सकते हो, बुक्स नोट्स असाइनमेंट कुछ भी चाहिए फ्री में मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चे, बाय बाय।